बेवकूफों की बस्ती बेवकूफों की यह बस्ती आज से सैकड़ों बरस पहले कोहे काफ के पास थी, लेकिन अब वहां इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और बेवकूफी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। अचंभे की बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बिल्ली कभी नहीं देखी थी और वो बिल्ली के नाम, उसकी शक्ल से भी बिल्कुल नावाकिफ थे। इसका नतीजा यह निकला कि बस्ती चूहों से खचाखच भर गई। जिधर देखो चूहे ही चूहे, इधर चूहे उधर चूहे। कोई घर ऐसा न था जो उनसे आबाद न हो। लोग इस कदर परेशान थे कि वो हर कीमत पर उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कई मर्तबा इकट्ठे होकर इस बारे में मशवरे भी किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कोई मुनासिब तरकीब समझ में न आई। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ, सराय में रात गुजारने के लिए चला गया। मुसाफिर अकेला न था, इसके साथ एक खूब मोटी पली हुई बिल्ली भी थी। यह बिल्ली चूहों का शिकार करने में बड़ी माहिर थी। चूहे सराय में हर तरफ छलांगें लगा रहे थे। बिल्ली पहले तो एक लम्हे के लिए इन मोटे ताजे चूहों को इधर उधर घूमते फिरते देखती रही। आखिर उससे रहा न गया और खुशी से उसकी बाँछें खिल गईं। वो शिस्त बांधकर फौरन कूदी और चूहों पर धावा बोल दिया। कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए। अगर यह करामत जानवर हमें मिल जाए तो चंद ही दिनों में चूहों से नजात हासिल की जा सकती है। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद बिल्ली के मालिक को 1000 रुपए की थैली पेश की और बिल्ली खरीद ली। मालिक को और क्या चाहिए था। टके की बिल्ली 1000 रुपए में बेचकर वो फूला न समाता था। लेकिन साथ ही इसके दिल में यह बात भी बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग बेवकूफ हैं, लिहाजा यहां से फौरन भाग जाना चाहिए। चुनांचे अगले ही रोज वो सुबह सवेरे वहां से चल पड़ा। उसे खौफ था कि कहीं उन्हें बिल्ली की असल हकीकत का पता न चल जाए और वो उससे अपना रुपया वापस न ले लें। इसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से यह तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक क्या है। उन्होंने एक आदमी उसके पीछे दौड़ाया। जब मुसाफिर ने देखा कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, ओ मियाँ, ओ भाई, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, वो खाता क्या है। मुसाफिर ने जब सुना कि वो खुराक के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जान में जान आई। वो मुड़ा और वहीं से गला फाड़कर उसने कहा, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, लिहाजा वो दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। उसने दिल ही दिल में कहा, उफ, ये जानवर मोटी भैंस खाता है। अब क्या होगा, हम घी और दूध कहां से खाएंगे? हमारे बच्चे दूध के बगैर कैसे जीएंगे? इसी परेशानी में वो बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने यह माजरा सुना तो वो भी बहुत परेशान हुए। सारे मूर्ख मशवरा करने लगे कि मोटी भैंसें तो चंद ही दिनों में खत्म हो जाएंगी और फिर वो पतली भैंसें खाना शुरू कर देगी, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो बकरे बकरियों की बारी आ जाएगी। जब यह भी खत्म हो जाएंगे तो क्या अजब ये हमें ही खाना शुरू कर दे। यह सुनकर औरतों ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर मर्दों ने भी दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इस जोर का कोहराम मचा कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। जब वो रो रो कर थक गए तो एक बड़े बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोने धोने से क्या फायदा, हम समझदार हैं, हमें चाहिए कि कोई हल तलाश करें। तमाम मूर्ख फिर सर जोड़कर बैठे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब उसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गला साफ करते हुए कहा, इसे झर दे दिया जाए, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। चारों तरफ से वाह वाह के नारे बुलंद होने लगे। इतने में मजमे में से एक आदमी उठा। उसके चेहरे पर अभी तक खौफ और परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। उसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफा हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि यह जानवर मोटी भैंस खाता है, जहर नहीं खाता। जिसके मुंह को खून लगा हो वो जहर कैसे खा सकता है? दूसरे ही लम्हे सारे मजमे पर मौत की सी खामोशी छा गई
और लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गरज सारी की सारी बस्ती फिर पहले की तरह रोने में मसरूफ हो गई। आखिर एक और अक्लमंद उठा और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी मजबूरन रोना पड़ता है। इसलिए औरतों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग खामोशी से कोई स्कीम सोच सकें। लोग बिल्ली से इस कदर खौफजदा थे कि उनमें से एक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों को भेज दें? इस खौफनाक जानवर ने मोटी भैंस खाने के बजाय अगर इन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे? हाय, कैसी मनहूस थी वो घड़ी जब मुसाफिर यहां आया और हमने इस जानवर को खरीदा। इस कमबख्त से तो चूहे ही 1000 दर्जे बेहतर थे। आखिर फैसला यह हुआ कि जब तक बिल्ली को मारने की कोई माकूल तजवीज समझ में न आ जाए, बच्चों और औरतों को कहीं न जाने दिया जाए। सबने इस बात को पसंद किया और सोच विचार करने लगे। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ ही गई, जिस पर सबने इत्तिफाक किया और खुशी से नाचने लगे। तरकीब यह थी कि बिल्ली इस वक्त जिस घर में है उसे फौरन आग लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने एक लम्हा झाया किए बगैर इस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बिल्ली ने खतरा महसूस किया तो उसने इत्मीनान से खिड़की से छलांग लगा दी और दूसरे मकान में चली गई। जब उन्होंने बिल्ली को शोलों में से सही सलामत निकलते हुए देखा तो वो मारे खौफ के थर थर कांपने लगे और उन्होंने फौरन ही दूसरे घर को भी आग लगा दी। जब बिल्ली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्से में और भी इजाफा हो गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जलाकर खाक कर दिया। गरज मकानों को आग लगाने का यह सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि सारी बस्ती जलकर राख का ढेर न बन गई। आखिर में लोगों ने देखा कि बिल्ली उस रास्ते पर भागी जा रही है जिस रास्ते से सुबह उसका मालिक गया था। वो लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए मकानों की राख डालते रहे।